धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं जिंदा पवित्र प्रभु। आपकी महिमा करते हैं आपके हजूरी में आकर के, आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके, खुद को नर में दिन करके अपना हाथ है आपके आगे फैलाते हैं, सच्चाई से आवाज देते आपको पुकारते हैं प्रभु, उपवास के साथ हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट आए हैं। आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, आप बड़ी दया करके हमें संभालने वाले खुदा हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम को प्रभु जी, मुश्किलों को खत्म करने वाले खुदा हैं। नामुमकिन को असंभव को, कठिनाइयों को प्रभु नष्ट करने वाले खुदा हैं। हमारे ऊपर प्रभुता करके तरस खा के प्रभु हमारे दुखों में हमारी शुद्धि लेने वाले खुदा हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदा। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद हो यीशु जी, स्तुति हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी। आपकी महिमा हो खुदा, आपकी तारीफ हो, पढ़ाई हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए। आपके लिए कुछ वो असंभव, मुश्किल, नामुमकिन, कठिन नहीं है। आप ये सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखते हैं। आप अद्भुत हैं, आप पराक्रमी हैं, आप जीविता है, भाला है प्रभु। हर एक के लिए प्रभु जी दयावंत है। हाँ प्रभु जी, एक एक के लिए प्रभु जी दयावंत है, कृपालु है, करुणा में है, तरस खाने वाले हर एक की सुधि लेने वाले खुदा है। हाँ सच में मेरे प्रिय प्रभु सबों के लिए भाला है, लेकिन हाँ जो कोई प्रभु के निकट आएगा वही बचेगा, वही हमेशा का जीवन पाएगा। जो कोई प्रभु के निकट नहीं आएगा, उन पर विश्वास नहीं करेगा, उनको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, उनकी नहीं सुनेगा, उनकी नहीं मानेगा, वो बचने वाला नहीं है। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजा प्रभु यीशु मसीह को, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश होने से बचे और जीवन में प्रवेश करे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपना इकलौता पुत्र यानी कि यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। जो कोई यीशु मसीह को अपना खुदा स्वीकार करेगा, मानेगा, अपना प्रभु, अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर ग्रहण करेगा, वही बचेगा, बाकी के नहीं। पूरे विश्व में, हाँ पूरे विश्व में जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबों के लिए यीशु स्वर्ग से जगत में आया है, सबों के लिए क्रूस उठाया है, सबों के लिए अपने प्राण को, अपनी जान को त्यागा है, सबों के लिए खुद को कुर्बान किया, बलिदान किया है। लेकिन हाँ, यीशु के प्रेम को जो समझेंगे, यीशु के दर्द को जो फील करेंगे, पूरे विश्व में से जो कोई यीशु के निकट आएंगे, यीशु के करीब आएंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, उसको अपना प्रभु मानेंगे, स्वीकार करेंगे, वही यीशु के काम को, यीशु के आशीष को, यीशु के शांति को अपने जीवन में पाएंगे, बाकी के नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, पिछले जीवन में चाहे आप जो भी हो, जैसा भी हो,
यदि प्रभु में आते हैं तो नई सृष्टि बनते हैं। प्रभु कहता है कि हमारे पिछले जीवन के सारे गुनाह, गलतियां, पाप, अपराध, दुष्टता, धर्म के काम को वो भूल जाता है, हमें माफ कर देता है, क्षमा कर देता है और भूल भी जाता है, याद नहीं रखता और हमें जीवन देता है, अपना प्यार दुलार देता है, अपना आशीष देता है, अपनी ज्योति में हमें चलाता है, अपनी कृपा बनाए रखता है, अपना काम हमारे जीवन में प्रकट करता है। चाहे जो कोई जैसा भी हो संसार में, यदि प्रभु में आता है तो प्रभु के बेटा बेटी है, प्रभु के जन है, लोग है, पुत्र पुत्रियां हैं, प्रभु के समाज है, प्रभु के परिवार है, प्रभु के अपने हैं। आमीन। प्रभु उनके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ देगा, उनका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद प्रभु, जितने प्रभु जी आज से फास्टिंग है, उपवास है, आप उनके उपवास के दशा को देखने वाले खुदा है और उनके उपवास का प्रतिफल केवल सिर्फ आप ही देने वाले खुदा है। अरे प्रियो, मनुष्य के ओर से भी और शैतान के ओर से भी हमारे उपवास का प्रतिफल मिलता है, सिर्फ प्रभु की ओर से ही नहीं मिलता, मनुष्य की ओर से भी और शैतान की ओर से भी हमारे उपवास का प्रतिफल हमें मिलता है। उपवास रहिए, गाली दीजिए, मारपीट कीजिए, दारू पीजिए, कोई भी नशा कीजिए, ईर्ष्या, डाह, लोभ, लालच, जितने भी शैतानी कामें हैं, शारीरिक कामें हैं, आप कीजिए तो आप पे अपने उपवास का प्रतिफल प्रभु की ओर से नहीं, शैतान की ओर से पाएंगे, क्योंकि उपवास में आप शैतान के कामों को कर रहे हैं। आप उपवास हैं, सबको जना दीजिए। आप अपने उपवास का प्रतिफल मनुष्य की ओर से पाएंगे, प्रभु की ओर से नहीं। प्रभु की ओर से वही अपने उपवास का प्रतिफल पाता है जो कोई अपने उपवास को गुप्त रखता है। किसी मनुष्य को किसी को नहीं जाना, सिर्फ वो जाने और प्रभु, वही प्रभु की ओर से अपने उपवास का प्रतिफल पाता है और उपवास का प्रतिफल वही प्रभु की ओर से प्राप्त करता है, प्रदान करता है, पाता है जो कि उपवास में सिर्फ प्रभु की इच्छा पर चलता है, प्रभु की मर्जी पर, प्रभु के चाह पर चलता है, प्रभु के भय में चलता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, अपने जीवन में लागू करता है। एक भी काम शैतान वाला नहीं करता, शरीर वाला नहीं करता, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों से महिमा पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए नहीं करता, वही प्रभु की ओर से उपवास का प्रतिफल पाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं खुदा। धन्यवाद हो यीशु जी, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, प्रभुता कीजिए यीशु जी, करुणा कीजिए यीशु जी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता। ओ सोच, ओ मन, ओ दृष्टि, ओ ध्यान, ओ हृदय, ओ दिल दिमाग, ओ व्यवहार प्रभु जी हमें दे। हाँ हमें दे, हाँ खुदा हमें दे, जो कि आपकी ओर से है। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए ताकि हम आपको भाएं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते।
धन्यवाद हो प्रभु, हम सब मिल करके आपको आवाज़ देते, आपको पुकारते, आपसे दुआ करते, विनती करते, प्रार्थना करते हम सबों पर आप अपनी अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि बनाइए। प्रभु जी जैसे भी हैं आपके हैं, अपना काम हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, अपनी बड़ी आशीष से दया प्रभु जी हमें दिखाइए। आपकी स्तुति करते प्रभु, जितने फास्टिंग है, उपवास है, जो कुछ के लिए प्रभु, हाँ जो कुछ के लिए है, आत्मिक वरदान चाहिए, जॉब चाहिए, घर चाहिए, संतान चाहिए, जमीन चाहिए, बेरोजगार है प्रभु, रोजगार चाहिए, बिजनेस ठड़किए नहीं चलता, उपवास किए, बीमार है प्रभु, चंगाई चाहिए, शैतान से ग्रसित है, छुटकारा चाहिए, श्राप है उससे छुटकारा चाहिए, कर्ज में है, कर्ज में से बाहर निकालना है, जो कोई प्रभु जो कुछ के लिए प्रभु जी उपवास है प्रभु, प्रभु तू उनके उपवास के दशा को देख और उनके उपवास का प्रतिफल है यहोवा। हाँ आमीन में देव। धन्यवाद नासरी, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे पिता, मेरे फादर, आपकी स्तुति करते, जिसके अंदर जो भी बुरी आत्माएं है प्रभु, उस आत्माओं से प्रभु एक एक को प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु, उनके अंदर से निकाल, जिनके अंदर है प्रभु से निकाल, पाप की बातें, बुराई की बातें, दुष्टता, धन की बातें, लोभ लालच, नाशा करने वाली लत्ते स्वर्गीय पिता, गाली गुलज करने वाली, मारपीट करने वाली, डाह ईर्ष्या करने वाली प्रभु, गलत बातों को बोलने वाली, गलत बातों को सिखाने वाली, गलत बातें मन में रखने वाली आत्माओं को प्रभु एक एक के अंदर से निकाला, अपना प्रेम प्रभु, अपना ज्योति प्रभु से, अपना वचन प्रभु हर एक के अंदर डाल, जितने भी निगेटिव बातें हैं प्रभु, नकारात्मक ऊर्जा है, एक एक के अंदर से निकाल करके प्रभु पॉजिटिव बातें, सकारात्मक ऊर्जा प्रभु एक के अंदर में डाल प्रभु, हाँ एक एक के अंदर में डाल। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। स्तुति करते हैं माय लॉर्ड, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। प्रशंसा करते, 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 प्रशंसा करते हैं। आप इसके योग हो, आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर, सम्मान जितना भी किया जाए उतना ही कम है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि आप पे उसके नाम को फैलाएं। प्रभु आपको चुना है, ठहराया भी है, नियुक्त भी किया है कि आप उसमें फल लाओ, बहुत से आत्माओं को जीतो, बहुत से लोगों को यीशु के विषय में बता करके यीशु के घर में लाओ, यीशु का वचन सुनाओ, और आपके द्वारा आए हुए लोग, हाँ आए हुए लोग शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहें, ताकि आप प्रभु से जो भी मांगे आपको मिल सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, आप जो भी प्रभु से मांगे आपको मिल सके। प्रभु आपको इसीलिए चुना और अभी तक अपने पास रखा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है यूहन्ना 15:16 में, हम प्रभु के पास नहीं आए, हम प्रभु को नहीं चुने, बल्कि प्रभु हमारे पास आया, हमारे निकट आया, हमारे करीब नजदीक समीप आया, वो हमें चुना, अपने प्रेम में लाया। आमीन। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए सब है, सबका जीवन शुरू में बुलाहट का ही रहता है, पर वो बुलाहट चुना हुआ में कैसे चेंज हो जाता है, कैसे बदल जाता है। जो यीशु को पहचान जाते, परमेश्वर को जान जाते हैं, उसके दर्द को फील करते, महसूस करते हैं, उसके प्रेम में, हाँ प्रेम में क्या करते, चलने लगते हैं, उसके लिए जीने लगते हैं। चाहे परिस्थिति हालातें जैसा भी हो, कितनों भी मुश्किल घड़ियाँ घोर अंधकार के तराई में होकर चले, जो भी उनके जीवन में हो, यीशु के लिए जीने लगते हैं और यीशु के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। जो कहते हैं कि जीऊंगा यीशु में, मरूंगा यीशु में, लेकिन यीशु को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक ही खुदा है और वो है यीशु। जो अपना सब कुछ यीशु को मान लेते हैं,
उनका जीवन अब बुलाहट का नहीं रह जाता, चुना हुआ जीवन बन जाता है। और प्रभु उनको अभिषेक भी किया है, ठहराया भी है कि वो फल लाए, आत्माओं को जीते, प्रभु के वचन को दूसरों को बताए, उनके अंदर प्रभु का वचन डाले, उनके कानों में प्रभु का नाम क्या करें, डाले, कानों तक, बहुतों के कानों तक प्रभु का नाम पहुंचाए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा करेंगे वो लोग तो प्रभु कहते हैं, इसमें लिखा है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। किसी भी चीज़ की, बात की, भले वस्तु की कमी घटे आपको नहीं होगी। प्रभु मांगते ही पूरा करेगा, सोचने से ज़्यादा काम करेगा। मांगने से पहले वो जानता है क्या चीज़ की कमी घटी है, ज़रूरत है, मांगेंगे तुरंत मिल जाएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आप एक एक के मुंह के वचनों को सुने, सबों के उपवास की दशा को प्रभु जी आप देखें, उपवास में की गई प्रभु दुआ प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुना, कबूल किया, ग्रहण किया, उत्तर भी प्रभु जी हम प्रतीति करते कि हाँ आमीन में दिया। लाखों लाख धन्यवाद देते, जिसका जो प्रभु जी प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना भी से है, जो भी मन की बातें हैं प्रभु जी आपके सम्मुख रखते, उत्तर दीजिए। धन्यवाद कि आपने दिया, लाखों लाख धन्यवाद देते। कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए जितने प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं उनके भी प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों के जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होके, आपकी प्रशंसा होके, आपकी तारीफ होके, बड़ाई होके। खुदा धन्यवाद, खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदा। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। प्रभु का दुआ, प्रभु का वचन आप पे किसी के पास से शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे, वो सुनेगा, प्रभु पर विश्वास करेगा, उद्धार पाएगा, खुद के अंदर चेंज बदलाव बुला करके, तो आपको बहुत आशीष से प्रभु देगा, आपके जीवन में काम होगा और भी आप प्रभु के लिए अनुकूल बनेंगे, हाँ कीमती बनेंगे प्रभु के लिए। प्रभु उनका आदर करते, सबसे ज़्यादा उनका आदर करते हैं। वो प्रभु के लिए अनमोल है, कीमती है, जो कि प्रभु का वचन दूसरों को बांटता है, प्रभु का वचन सिखाने में मदद करता है, यीशु का नाम बहुतों के पास पहुंचाता है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।